पान, हर वक्त अमृत का पान कर। चुए चौधारी बिन सदगुरु के दृग जीवन संसारी। ये सदगुरु है, बिना अमृत के बेकार जीवन है, धिक्कार जीवन को है। मानो पशु पक्षी की तरह से जीवन है, विषय में लगा रहना पशु पक्षी में। अरे सुमिरन ध्यान गुरु की सेवा सदाचार का पालन यही अमृत है। सुमिरन ध्यान सत्संग ध्यान गुरु की सेवा और सदाचार का पालन यही अमृत है। ये प्रभु की ज्योति देखने पर मजबूती आती है, इसमें सत्संग में मजबूती, ध्यान करने में मजबूती, गुरु की सेवा में संलग्नता आती है, सदाचार के पालन में मजबूती आती है। ध्यान करने से प्रभु की ज्योति पाने पर, प्रभु की ज्योति शुरू में छोटी ज्योति होती है, शुरू में ज्योति का रूप छोटा होता है और वही आधार है। छोटा सबसे जो प्रकाश का चिन्ह है वही तो बिंदु है, वही बीज है। वो प्रभु को, वही प्रभु पाने का बीज है, वही आधार है। छोटा चिन्ह प्रभु का प्रकाश का छोटा रूप, बीजाक्षरम, अक्षर का बीज है वो। अक्षर मतलब अविनाशी, अविनाशी परमात्मा, उसको पाने का बीज है, छोटा प्रकाश का चिन्ह शुरू में होता है। हाँ, बहुत लगनशील रहेंगे तब, कभी किया कभी नहीं किया तब तो बहुत जन्म लेना पड़ेगा। जो बहुत श्रद्धावान है, बहुत लगनशील है, बहुत 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 लगनशील है, वही प्रभु की ज्योति, जो गुरु है, प्रभु की ज्योति ही गुरु है, अंतर की ज्योति ही गुरु है, अंतर की ध्वनि ही गुरु है। इससे लगन होना चाहिए, इसके अंदर में दर्शन होनी चाहिए। आहा, प्रकाश नहीं पाया, शब्द नहीं पाया, अधूरा है। ये मन में कमी खटकती रहनी चाहिए हर समय। मन में हमेशा ललक होना चाहिए कि हम ज्योति देखें, प्रभु की आवाज़ सुने, और इसके लिए प्रयास होना चाहिए। जो प्रयास करते हैं उसी को प्राप्त होता है। उद्यमेन ही सिद्धंति कार्याणि न मनोरथ है। मन में चाहने मात्र से नहीं होता है, इसमें उद्यम करना पड़ता है, बहुत उद्यम करना पड़ता है। संतों ने तो बहुत उद्यम किया, दौड़ करके किया, बहुत किया संतों ने, तब संतत्व प्राप्त हुआ। अभी भी सब मनुष्य संत बन सकते हैं, सब मनुष्य अमर हो सकते हैं, सब मनुष्य परमात्मा बन सकते हैं, सब मनुष्य। लेकिन हाँ, बहुत उद्यम करना पड़ेगा मनुष्य को, बहुत परिश्रमी होना होगा मनुष्य को, बहुत उसके लिए हृदय में बहुत तड़पन होना चाहिए, कमी हरदम खटकती रहना चाहिए। ओहो, सुमिरन नहीं हो सका, ध्यान नहीं हो सका, गुरु की सेवा नहीं हो सकी, ओह सत्संग नहीं कर सके, ये अफसोस होना चाहिए अंदर में, अफसोस अंदर में होना चाहिए गुरु के प्रति, ध्यान के प्रति, सत्संग के प्रति। ये होना चाहिए अंदर में ललक। ये अमृत है, ये आधार है, अंदर की ज्योति जगेगी। गुरुदेव ने लिखा, होता में ही शंका न रही, सत सत्य कहा। सत्य संतों ने बिल्कुल सत्य कहा। होगा क्या होगा? अंतर का प्रकाश मिलेगा, अंतर की आवाज़ सुनाई पड़ेगी, होगा। इसके लिए सूरत तन मन से सांच रहे रस पी
पीती, जिसकी सूरत सांच है, पवित्र है, बहुत पवित्र है, बहुत पवित्र है, बहुत पवित्र है, बहुत पवित्र है, सूरत बहुत पवित्र है, जिसकी सूरत बहुत पवित्र है, सांच पवित्र, सूरत तन मन से सांच रहे रस पीती, कोई जावे सज्जन कुफुर काल को जीती। वही कोई सज्जन कठिन काल को जीतता है इस संसार में, मतलब जन्म मरण से अपने को बचा लेता है, अंदर की ज्योति को देख लेता है, अंदर की आवाज को परख लेता है। यही है, यही कठिन काल को जीतने का, यही है रूप के अंदर की ज्योति देख रहे हैं आप। अंदर की ज्योति नहीं देखेंगे, उद्धार नहीं होगा। अंधकार में रहेंगे, अंधकार में रहेंगे तो ख्याल संसार में जाएगा, और संसार है विष वृक्ष, संसार विष वृक्ष, विष वृक्ष संसार है जहर का गाछ, जहर ही सिर्फ पैदा होता है इससे, विषय 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 विषय, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, फिर इसी में ले जाएगा। यह अज्ञानता है, यह अज्ञानता खटकना चाहिए अंदर में कि मेरी अज्ञानता ये है, मेरी अज्ञानता ये है। क्या अज्ञानता है? नर तनु पाई विषय मन देही, पलटी सुधा ते सठ। ये सठ मतलब मूर्ख, मूर्खता, अज्ञानता है। क्या अज्ञानता है? मनुष्य शरीर पाने का फल विषय नहीं है, लेकिन मानव शरीर पा करके मन विषय की ओर जो जा रहा है, यही अज्ञानता है। कैसी अज्ञानता? पलटी सुधा, था तो सिमरन करना, था तो गुरु की सेवा करना, था तो सत्संग करना, था तो दिल दिमाग हमेशा गुरु के चरणों में ध्यान में लगाए रखना, लेकिन ऐसा नहीं कर सका, विषय के प्रति चला गया। कैसी मूर्खता है। ताही कबहु भल कही न कोई, गुंजा गराई परस मनी खोई। उसको कोई नहीं कहता अच्छा, भला नहीं कहता। जो घर से पारस मनी बाहर फेंके और घोंघा घोंघची से घर भरे, उसको कोई अच्छा कहता है? यही हाल है मन का। जो मन सिर्फ और सिर्फ संसार के ख्याल में लगाए रखता है, लास्ट में पछताना पड़ेगा। कहत कबीर बिन वचन गुरु के, अंत काल पछताई। टाला टूली दिन गया, यही टाल रहे हैं। टाल करेंगे 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 करेंगे, कब करेंगे? रिटायर होंगे तब। अब तो रिटायर है ना, अब तो यही न करना है। तब तक तो आपकी जवानी चली गई, करने में जो जोश था, ऊर्जा थी, वो संसार के ख्याल में व्यर्थ चला गया। भगवान बुद्ध ने कहा, हे भिक्षु सावधान, ध्यान कर, सावधान रह। हे भिक्षु ध्यान कर, सावधान, अपने चित्त को खुशी की तरफ न ले जा, ताकि बेपरवाही के बदले तुम्हें नरक में लोहे का गोला ना निकलना पड़े। ये दुर्दशा है, जीव की दुर्दशा। विषय के ख्याल में यही है। शरीर छूटता है, उस समय बहुत कष्ट जीव को होता है, उस समय बहुत कष्ट। परम संत बाबा देवी साहब जी ने भी यही कहा। जब शरीर छोड़ने लगे तो सभी भक्त आए, कहा हम लोगों को कुछ उपदेश कर दीजिए। कहा दुनिया वहम है, अभ्यास करो। दुनिया वहम है, वहम मतलब भ्रम है, भ्रम मतलब झूठा है, असत्य है, झूठी दुनिया है। अभ्यास करो, यही सत्य है। अभ्यास करो मतलब बिंदु ध्यान करो, नादानुसंधान करो, यही सत्य है।
चिता में जलने और कब्र में दाखिल होने से पहले मोक्ष को प्राप्त करो, मतलब अमृत प्राप्त कर लो, निःशब्द को प्राप्त कर लो, परमात्मा को प्राप्त कर लो, प्रभु का प्रकाश और प्रभु का शब्द प्राप्त कर लो। यही है, ये नहीं किया तो कुछ नहीं किया। परम पूज्य संत श्री शाही साहब जी ने यही कहा, जब तक यह तन सबल है, जब तक ताकत है, बुद्धि देती साथ। रिटायर के बाद बुद्धि भी कमज़ोर होती है, रिटायर तभी सरकार करती है, और जिसकी बुद्धि मजबूत रहती है तो रिटायर के बाद भी वापस ले आती है। ऐसा मुझे उदाहरण मिला है। देखिए ना, डॉक्टर को रिटायर होने के बाद भी डॉक्टर को बुला लिए, मतलब अभी है, तो ये हाल है शरीर का, ये हाल है भाई। ये शरीर धोखा है, धोखा, वहम है, वहम, शरीर है धोखा है। ये जीव शरीर में है, संसार शरीर का एक के है हाल। संसार में भी 5 तत्व, शरीर में भी 5 तत्व, और उसी में जीव मैं आप व्यर्थ के जा रहे हैं ख्याल में। तो असली काम होगा अमृत के पाने में, और वो अमृत की प्राप्ति होगी सबसे पहले पवित्रता में। सूरत तन मन से सांच, शरीर से भी पवित्र, मन से भी पवित्र। शरीर पवित्र होता है पवित्र आहार करने से। पवित्र आहार ईमानदारी की कमाई से, और इसका मन पर असर पड़ता है सदाचार के पालन से। और फिर मन बहुत पवित्र होता है जाप करने से, जाप करने से, जाप, मानस ध्यान करने से। ये सूरत, जब मानस ध्यान होता है तो वही मन सूरत हो जाता है, शुद्ध। गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर, इनका प्रथम अभ्यास कर श्रुत शुद्ध करना चाहिए। शुद्ध होना चाहिए ख्याल, हमारा शुद्ध होना चाहिए, ख्याल शुद्ध होना चाहिए, तब फिर मजबूती आएगी कि आप अब प्रभु की जो ज्योति है, जो परमात्मा को पाने का आधार है, वही अमृत की ये स्थिति है। अमृत प्रभु की ज्योति, ज्योति मिलेगी, प्रभु की ध्वनि मिलेगी, ये अमृत मिलेगी, मिलेगा अमृत। अब आप अमर होंगे, अब आप इतने सिमट जाएंगे कि अंधकार प्रकाश और शब्द ये त्रय पटों से ऊपर उठ जाएंगे। प्रभु की ज्योति जब मिले तो फिर शब्द साधना की जरूरत पड़ती है। शब्द साधना वो सीखना पड़ता है। शब्द साधना से सार शब्द की प्राप्ति होती है, और वही सार शब्द अमृत है। यही प्राप्ति नहीं हुई तो लास्ट में यह जीव खाली हाथ जाता है। खाली हाथ, मुट्ठी बंद करके तो आया था, अमृत ले करके तो आया था, लेकिन खाली हाथ जाएगा। मुट्ठी बांधे आया बंदे, हाथ पसारे जाओगे। मतलब अमृत ले करके आया था, यही प्रभु की ज्योति और प्रभु की आवाज़, यही अमृत है। मुट्ठी बांध करके भर भर करके आया तो था, लेकिन संसार के ख्याल में रहने के कारण वो अमृत मुट्ठी से निकल गया। हाथ पसारे जाओगे, पछता करके जाओगे, फिर पछताना। और ये पछताना होता है सिर्फ गुरु के वचन को दरकिनार करने से, विश्वास नहीं करने से, उनके कहने मुताबिक नहीं चलने से, जीवन का मुख्य ध्येय नहीं बनाने से लास्ट में ये जीव पछताता है। कहत कबीर बिन वचन गुरु के अंत काल पछताही। इसलिए पछताना ना पड़े, जीते जी शरीर और संसार, ये जीते जी जब तक आपके शरीर में ताकत है तब तक ध्यान में इसको खूब लगाइए, चूँकि ध्यान से ही प्राप्त होगा, ध्यान से ही प्राप्त होगा, ध्यान से ही प्राप्त होगा, वरना कोई उपाय नहीं। करोड़ों उपाय कर लीजिए, लास्ट में ध्यान ही मन में समझ में आएगा। ध्यान नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ।
ध्यान बिनु नहीं शांति आवे, गुरुदेव ने लिखा। ध्यान बिनु नहीं शांति आवे, लोग हूँ कितनों घिरे। इसलिए ध्यान होना चाहिए। ध्यान में बिंदु ध्यान, नादानुसंधान। इसलिए सब लोगों को ध्यान करना चाहिए। ध्यान के बिना पछता करके मरेंगे, या जीव निकलेगा पछता करके। अमृत नहीं मिला विष में, विष के ख्याल में, फिर जन्मते मरते कितना लंबा जीवन हो जाएगा, कितना परेशानी वाला लंबा जीवन होगा, पता नहीं। इसलिए हम लोग सावधान हो जाएं, सावधान हो जाएं, सावधान हो जाएं। ऐसा ध्यान करें कि बस अमृत पान करके अमर हो जाए। मानव जीवन की सार्थकता इसमें ही है, प्रभु की ज्योति और प्रभु की आवाज़ को परखने में, जो सिर्फ ध्यान से होगा, सिर्फ ध्यान से होगा, सिर्फ ध्यान से होगा, और दूसरा कोई उपाय नहीं। देह धरे कर यही फल भाई, भजी राम सब काम बिहाई। एक चौपाई ने भगवान बना करके छोड़ दिया। वही राम का भजन मतलब प्रभु का प्रकाश और प्रभु का शब्द की खोज, प्रभु का प्रकाश और प्रभु का शब्द की खोज। ये बहुत बहुत कीमती चीज़ है, जो असली है सुख का साधन, प्रभु का प्रकाश और प्रभु का शब्द। जो अति सिमटी रहे सुख मन में, ताको पड़े जनाई हो। अति सिमटाओ की जरूरत है, अति सिमटाओ, एकदम अति सिमटाओ, मतलब अति विरक्त, अति त्याग। अति त्याग, सिमटना, अति सिमटना मतलब सब तरह से अपने आप को मोड़ लेना, मतलब सबको छोड़ देना। कितना त्याग है। त्याग से ही महानता की प्राप्ति होती है, त्याग से ही महानता की प्राप्ति होती है। परम पूज्य बाबा यही कहा करते थे, त्याग से ही सुख मिलता है, त्याग से ही। और ये सबसे बड़ा सुख है, परमात्मा रूपी सुख, प्रभु की ज्योति रूपी सुख। ज्योति जगी जावे, अति सुख पावे। बस प्रभु की ज्योति प्राप्त होने करने में अति विरक्ति की जरूरत है, अति त्याग। इसी को कहते हैं समेटना। त्याग मतलब संसार का त्याग, ख्याल का त्याग। कैसे होगा? बहुत लगन लगाना पड़ेगा, बहुत लगन, बहुत लगन, बहुत त्याग, बहुत त्याग, बहुत त्याग, बहुत त्याग, अति त्याग। सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। ये पराकाष्ठा है, समर्पण की पराकाष्ठा यही। अति विरक्ति, अति विरक्ति, अति विरक्ति, अति विरक्ति, अति विरक्ति यही है सिमटाओ। अति, जो अति सिमटी रहे सुख मन में, बस सुषमना में ही डेरा हर वक्त लगा रहे, हर वक्त डेरा सुखमना में और कहीं नहीं। 9 घाटों से अपने आप को हटा करके 10वां में, 9 दरवाजों से अपने आप को हटा करके 10वां में निज घर, 10वां में जो रहते वही अति। अब बताइए कितनी सिमटाव है। कुछ नहीं, आँख से देखना नहीं है, कान से सुनना नहीं है, सब इंद्रियों के घाटों से अपने आप को मोड़ करके, अपने आप को छोड़ करके एकमात्र 10वां में जो स्थिर रहेंगे। कितना त्याग है, कितना त्याग है। ये तो अंदर सूक्ष्म बात है, ये बहुत सूक्ष्म है। ये शरीर को कितना वैराग्य में रखेंगे, कितना त्यागेंगे, जो कि अंतर में सिमट करके रहेंगे। जीव सिमटेगा, जीव सिमटेगा, कितना त्याग। बाप रे बाप, खेल नहीं है, खेल नहीं है। यह तो वीर का काम है। वीर कितना त्यागी है। देश के सब लोग होली मनाते हैं, दीपावली मनाते हैं, ये मेला वो व्रत करते हैं, लेकिन वीर सबको त्याग करके रात दिन ड्यूटी में रहता है। ये है वीरों का काम, ये कायर का काम नहीं है, और वो सिमटाव का साधन है। वीर वही है जो त्यागी है, त्यागी है, त्यागी है। वीर वही है जो सिमटाव का साधन करते हैं, जो सिमेट करके अपने आप को रखते हैं। वीर वही है जो प्रभु का प्रकाश देखता है, प्रभु का शब्द सुनता है, वही वीर है, वीर है, वीर है। कायर का काम नहीं। वीर आओ, वीरो मर्द बनो। मर्द वही है, मर्द वही है जो कि ध्यान में प्रभु का प्रकाश देख रहा है। वही
है, नहीं तो मर्द नहीं है, मर्द नहीं है। पशु पक्षी की तरह से संसार के ख्याल में भटक रहा है, भटक रहा है। कब तक भटकेंगे, भटकते भटकते यहाँ तक आए हैं। अब फिर नहीं इसमें इस बार किया तो अब की पासा ना पड़ा, फिर 84 जाए, सावधान 84 आगे जबरदस्त खतरा है, जबरदस्त खतरा है 84 कीड़ा फतंगा। मैंने एक बार सुना था प्रवचन में, भगवान श्री राम और लक्ष्मण टहल रहे थे, एक कुत्ता छींका और उसके मुख से कीड़ा निकल गया और भगवान श्री राम जी मुस्कुरा गए। तो लक्ष्मण जी ने पूछा, मुस्कुराए क्यों भैया? काहे देखा कुछ? कहा कुत्ता खांसा और उसके मुंह से कीड़ा निकल गया। कहा यही देख करके हंसी आ गई। तो इसमें हंसने की क्या बात है? वो कीड़ा कौन था जानते हो? भगवान श्री राम जी कहते हैं। कहा कौन था भैया जो मुस्कुराने का कारण हो गया? कहा ब्रह्मा था, ब्रह्मा ये कीड़ा बन गया। देख लो ये हाल है, अजहि मशक्ते हीन, बिल्कुल सच लिखा गया है। नहीं है अज मतलब ब्रह्मा, ब्रह्मा को परमात्मा मच्छर से भी छोटा बनाने का काम करते हैं, कुत्ते के भीतर डाल देते हैं, खांसता कुत्ता तो निकलता। ये ब्रह्मा का हाल है इस संसार में। हम आपका क्या मुराद है? हम आप किस खेत की मूली हैं? इसलिए सावधान हो जाइए, अपने को जीवन में ध्यान ध्यान गुरु की सेवा, गुरु का ख्याल ही जीवन हो जाए। सोच लीजिए बस ये अंतिम जन्म होगा, नहीं तो कितना जन्म लेना पड़ेगा इस संसार के ख्याल में, ठिकाना नहीं है। अब फिर खुद ही दर्द झेलेंगे और कौन? खुद ही। इसी जीवन की याद कीजिए, सब दिन आनंद से चला है। इसी जीवन की याद कीजिए, स्थिति एक जन्म की। जन्मे लिए हैं तो रोते रोते जन्म लिए हैं। अब फिर कितना झंझट, कितनी परेशानी, कितना कितना आफत, कितना। अब फिर जब तक बचेंगे कितना नया नया क्या बात, क्या हाल होगा, ठिकाना नहीं है। इसलिए ज़बरदस्त इस भव से बचने के लिए अमृत हमारे आपके अंदर है। वो है अंदर की ज्योति और अंदर की आवाज़, वही है गुरु, वही अमृत है। बस उसी को प्राप्त करने के लिए यह मानव का शरीर मिला। गुरु महाराज जी ने यही चौपाई लिख करके और सब कुछ त्याग करके गुरु की सेवा में, ध्यान में लगाए अपने आप को। बहुत कठिन परिश्रम किए गुरुदेव, और फिर अंदर की ज्योति जगी, अंदर की आवाज़ मिली, और फिर नादानुसंधान की क्रिया करके गुरुदेव सब पर्दों से अपने आप को ऊपर उठाए। अपने आप का इन्होंने ज्ञान किया और अपने पास के प्रभु को पहचान करके खुद प्रभु बन गए। ये अमृत की खान हो गए। यही हम आपके लिए संदेश सभी संतों ने दिया, सभी संतों ने दिया। एक ही संदेश कि आपन काज संवारो, मतलब ऐसा ध्यान करो कि प्रभु की ज्योति और प्रभु की ध्वनि जो अमृत है पान करके अमर हो जाओ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की।